जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोगों को वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इस प्रकार के वीडियो का हमारा आज ये 17वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 16 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, नूरजहाँ, अकबर, बहादुर शाह। तो याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह हो जाएगा। और मुगल वंश का संस्थापक अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले तो आपको बाबर बताना है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, पृथ्वी को किस नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एग्ज़ाम में पूछ ले पीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो शुक्र आपको बताना है। आगे यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले हरे ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको अरुण बताना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1844, 1864, 1884, 1904। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को बताना है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन IMF, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया ADB, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन IBRD दिया गया, और चौथा ऑप्शन यूनेस्को आप लोगों को दिया गया है। तो याद रखिएगा, IBRD विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है और भी ऑप्शन, जैसे IMF, तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB का पूरा नाम आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग जो होता है, याद रखना, वेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन। जो मैग्नेटाइट है वो आयरन का एक अयस्क होता है। आगे यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये कहाँ पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हिम तेंदुए के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है लद्दाख के अंदर। और एशियाई सींग के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, यानी पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए,
टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम गिलक्रिस्ट। ये हैं टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, थाई पूसम त्योहार तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। जनवरी या फरवरी के तमिल माह में पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? जाकिर हुसैन, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद चौरसिया। तो याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है और जाकिर हुसैन का संबंध याद रखिएगा तबला वादक से हो जाएगा, और रविशंकर याद रखिएगा सितार वादक हो जाएंगे, और बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा, हॉकी खेल से संबंध है मेजर ध्यानचंद का, और हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यानचंद आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है जेम्स वॉट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनरिको फर्मी याद रखिएगा परमाणु भट्टी के आविष्कारक हैं, और हम्फ्री डेवी आपको याद रखना है आर्क लैंप के आविष्कारक हैं, और ए वोल्टा याद रखिएगा विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद रखिएगा। परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर है पहला। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको छाप लेना है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।